बहनश्री, एक जिज्ञासा है कि आप बताती हैं, उसको सुनने का प्रयास करते हैं, सुनते भी हैं। दिन में 3 से 4 बार कम से कम प्रवचन सुनते हैं, मोबाइल पे सुनते हैं, गुरुदेव को सुनते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं। लेकिन फिर भी इतना कुछ सुनने पर आगे नहीं बढ़ा जाता। ऐसा क्या कारण है? देखो, गुरुदेव को गहराई से क्या कहना चाहते हैं, वे क्या कह रहे हैं, उस आशय को ग्रहण करके प्रयत्न नहीं किया, मतलब उसको ग्रहण करने का प्रयत्न नहीं किया कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, उनका आशय क्या है। सबसे पहले तो आपने आशय ग्रहण नहीं किया, इसलिए आशय ग्रहण करके यानी वो कहना क्या चाह रहे हैं, उनका मंतव्य क्या है ना? केवल शब्द मिले-छू होकर रह जाना, इससे आत्मकल्याण होने वाला नहीं है, आगे नहीं बढ़ा जाता, इसे पुरुषार्थ नहीं कहते। जो ज्ञानी पुरुष कहते हैं, जो आगम में लिखा है, उसको यथार्थ पूर्वक, उसको सम्यक प्रकार से युक्ति का अवलंबन करके अपना पुरुषार्थ उभरना चाहिए, वह नहीं होता। गुरुदेव ने मार्ग बताया कि यह मार्ग है, वह बुद्धि में तो ग्रहण हुआ, लेकिन उसका आशय अंतर में उतार कर आगे चलना चाहिए, वह नहीं चलता और ज्यों का त्यों अज्ञान में खड़ा रहता है। माने केवल धारणा ज्ञान में याद कर लिया उसने कि हाँ भाई, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 7 तत्व, है ना, और 5 पाप, 4 कषाय, 25 कषाय, ये सब याद कर लिए। कुछ भी पूछोगे तो नींद में भी बता देगा, कठिन से कठिन बात भी बता देगा, लेकिन जो उसका वास्तविक आशय है, अरे इन सब का एकमात्र आशय अपनी वीतराग स्वभावी भगवान आत्मा है, उसको तूने ग्रहण किया नहीं, उसका आशय की उसको उसका आश्रय लिया नहीं, उसको पकड़ा नहीं, मात्र क्षयोपशम बढ़ाने में लगा रहा, या फिर चलो अशुभ से हटकर और शुभ में जाने का बस ये रहा तेरे को, है ना? तू शुभ से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तू अशुभ से हट तो गया, अब तू शुभ में है, लेकिन तू अब उन शुभ से भी तो बाहर निकलना। तेरी एक स्टेज पूरी हो गई, तू उस करता नहीं, उस स्टेज से आगे बढ़ता नहीं है, वहीं पर संतुष्ट होकर रह गया है। समझ में आया ना? जो सुना उसको अपने अंदर घोल तो सही, उसका घोलन तो कर कि क्या सुना है। जैसे मंथन करते हैं ना, मंथन चलना चाहिए, निरंतर चलना चाहिए। अरे भाई, ये रुचि की कमी है। अब तुम कहोगे कि रुचि तो बहुत सारी है, अगर रुचि नहीं हो तो हम पढ़ें कैसे? बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रुचि है, लेकिन ये वो वाली यथार्थ रुचि नहीं है, ये पढ़ने की, सुनने की रुचि है, आत्मा को पाने की रुचि नहीं है। आत्मा को पाने की रुचि में उसका घोलन चलता है, जब स्वाध्याय नहीं कर रहा है, जब पढ़ नहीं रहा, जब उपदेश नहीं सुन रहा, उस दौरान क्या कर रहा है, ये बात भी तो मायने रखती है ना। ये बात भी तो मायने रखती है। जैसे कोई क्रिकेटर है ना, क्रिकेट सीख रहा है, तो वो सिर्फ प्रैक्टिस के दौरान क्रिकेट नहीं खेलता, अरे वो सोते समय भी उसके दिमाग में वो क्रिकेट ही चलता है, खाते समय भी उसको ये लगता है कि यार ये स्ट्रोक में किस एंगल से मारता, या कितनी पावर से मारता, किस डायरेक्शन में मारता तो ज़्यादा असरदार होता, उस बॉल को कैसे फेस करता। उसके दिमाग में, उसके सपने में, उसके सोने जागने, चलने फिरने, सब जगह सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट चलता है। ऐसे ही तेरे को हर जगह भगवान आत्मा चलना चाहिए। और भगवान आत्मा वो ऐसे नहीं कि वो बोलने में निकले, भगवान आत्मा ऐसे कि मैं ही भगवान आत्मा हूँ, कोई तीसरा दूसरा कोई व्यक्ति भगवान आत्मा नहीं, मेरी ही बात चल रही है। ऐसी रुचि, ऐसी धधक होनी चाहिए अंदर। अरे अनंत काल में कभी कभी सत्य सुनने को मिला, लेकिन उसको तूने ग्रहण ही नहीं किया, और ये किसी और की गलती नहीं है, तेरी स्वयं की गलती है। स्वयं ग्रहण करे तो पुरुषार्थ नहीं करता है। सबकी सुनी, है ना, अनुभूत परिचित, भोग बंधन की कथा, पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ न। समझ में आया? तो उसकी बुद्धि में निर्णय तो होता है कि गुरुदेव ने ये मार्ग बताया है, आचार्य भगवान ने ये मार्ग बताया है कि विकल्पों से ये आत्मा भिन्न है, राग से ये आत्मा भिन्न है, आत्मा शाश्वत है ना, गुण भेद, पर्याय भेद वास्तविक आत्मा में नहीं है, आत्मा स्वरूप से अखंड है, आत्मा को और इन सब गुण पर्यायों के लक्षण भेद हैं, ये सब उसने बुद्धि में ग्रहण किया हुआ है, धारणा ज्ञान में बैठा हुआ है, लेकिन जो अंतर में परिणति करनी चाहिए सो नहीं होती, सो नहीं करता।
यानी बुद्धि से निर्णय करता है लेकिन आगे नहीं जाता, संतोषी हो जाता है। मतलब हालांकि लोक में कहावत है संतोषी जीव सदा सुखी, लेकिन भाई तुझे संतोष यहाँ पर नहीं करना है। संतोष यहाँ पर तेरा तभी होना चाहिए जब तू सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले और उसके बाद भी मोक्ष प्राप्त करे, तभी संतोषी है। उससे पहले संतोष धारण करेगा तो अटक जाएगा, है ना। बाद में करूँगा, पीछे करूँगा, तब करूँगा, अब करूँगा, साल भर बाद करूँगा, सुबह करूँगा, शाम को करूँगा, ऐसा प्रमाद भाव रहता है तो भाई आगे कैसे जाएगा। अपने गरेबान में झांक कर देख, कहाँ खड़ा हुआ है तू। जी, बहुत सुंदर। और आपने मतलब बहुत ही कटु बात कही है, लेकिन सत्य बात कही है कि गलती तो हमारी ही है और हम समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो प्रमादवश ही ये सारी बातें हो रही हैं। आप ही के एक बोल में आया है 47वें नंबर में एक दृष्टांत आया है कि अपनी ही लार में लिपटी हुई मकड़ी यदि छूटना चाहे तो छूट सकती है। घर में रहने वाला मनुष्य अनेक कार्यों की उपाधि में फंसा हुआ दिखता है, तथापि वह मनुष्य रूप से छूटा हुआ है, वैसे ही त्रिकालिक द्रव्य बंधा हुआ नहीं है। तो इस दृष्टांत द्वारा सिद्धांत क्या समझें। मतलब ये वाला दृष्टांत ठीक से समझ नहीं आया है कि अपनी ही लार में फंसी हुई मकड़ी छूट सकती है और मनुष्य पहले से ही छूटा हुआ है। देखो भाई, दृष्टांत एक देश होता है, दृष्टांत सर्व प्रकार से घटित नहीं होता। उसका आशय प्रॉपर, जो उसका आशय है वो ग्रहण करना चाहिए। अब जैसे कोई मनुष्य उपाधियों में फंसा हुआ दिखाई देता है, उपाधियां मतलब मम्मी है, पापा है, बेटा है, बेटी है, जीजा है, जीजी है ना, और रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, दुश्मन, मोटा, पतला, काला, गोरा, अमीर, गरीब, बिजनेस वाला, जॉब वाला, ये सब तमाम उपाधियों में फंसा दिखाई देता है। क्रोधी, मानी, लोभी, मायाचारी, है ना, सप्तव्यसनी, इन सब उपाधियों में फंसा दिखाई देता है, लेकिन फिर भी मनुष्य रूप से वह छूटा हुआ है। मनुष्य रूप से वह छूटा हुआ है माने क्या, कि मनुष्य बाहर से बंधा हुआ लगे लेकिन वह वास्तव में कुछ बंधा हुआ नहीं है। ये मोटा मोटा दृष्टांत है, ये मोटा मोटा दृष्टांत है। 14वीं गाथा तो याद है ना, अबद्ध पुट अनन्य नियत अविशेष जाने आत्म को, है ना, और असंजुगत। तो ये 5 विशेषण से हमने क्या समझा था कि द्रव्य स्वभाव के नज़दीक जाकर देखते हैं तो यह आत्मा अबंध है ना, अस्पृष्ट है ना, नियत स्वभाव वाला है, अविशेष है, असंजुगत है। तो ऐसे जब हमने समझा था तो ऐसे ही ये चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा वास्तव में पर द्रव्य के साथ बंधा हुआ नहीं है। चैतन्य द्रव्य रूप से छूटा ही है। चैतन्य द्रव्य इस पुद्गल के साथ बंधन में नहीं आया है। पुद्गल जड़ है और मैं चेतन हूँ, पुद्गल जड़ है, मैं चेतन हूँ, है ना। चैतन्य रूप से छूटा है और पुद्गल रूप से छूटा है। दोनों पृथक द्रव्य हैं, दोनों में अत्यंता भाव है। तथापि भ्रम बुद्धि में मान लिया कि मैं बंध गया हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ, मैं शरीर रूप और विकल्प रूप हो गया हूँ, तो ऐसा स्वयं ने मान रखा है और अनादि से मान रखा है। वास्तव में चैतन्य द्रव्य पर द्रव्य रूप नहीं हुआ है, पृथक ही है, अलग ही है। तू पृथक को पृथक जान, पर द्रव्य को पर रूप से पहचान, है ना। यह तो कल्पना हो गई कि मैं तो बंधा हुआ हूँ, मैं शरीर रूप विकल्प रूप हो गया हूँ। अरे अपनी ऐसी मान्यता को छोड़ दे, तू तो मुक्त ही है, उस मुक्त को ग्रहण तो कर। अरे मुक्त बंधन में आ गया हो तो बंधन कैसे तोड़ना, ऐसा विचार हो। मतलब कि कोई अगर पहले मुक्त था और अब किसी ने बांध दिया हो तो उसको तोड़ने का विचार किया जाए। अरे तू तो ऐसा विचार करना कि तू तो अनादि से मुक्त ही है, अनादि से मुक्त ही है, तू वास्तव में बंधा हुआ नहीं है।
तो निश्चय से देखे, निश्चय से नहीं, अपने द्रव्य स्वभाव से देखे तो तू मुक्त ही है। अरे इस आशय से, इसमें से ये ग्रहण करने का है तेरे को, तेरा स्वभाव बताया जा रहा है, तेरा मुक्त स्वभाव है। तेरी विभाव परिणति होती है, उस विभाव की ओर दृष्टि नहीं देकर तू मुक्त है, उसे ग्रहण कर। देखो दो दृष्टियां हैं, एक द्रव्य दृष्टि, एक पर्याय दृष्टि। पर्याय दृष्टि करेगा तो कभी भी तेरे को कल्याण तेरा होने वाला नहीं है। तुझे तो अपनी द्रव्य दृष्टि करनी है, तुझे तो अपनी द्रव्य दृष्टि करनी है। और जब द्रव्य दृष्टि करेगा, उसको मुक्त स्वीकार करेगा, मुक्त को मुक्त स्वीकार करेगा, तो पर्याय में भी मुक्ति प्रकट होएगी ही होएगी। अरे मुक्त को मुक्त स्वीकार करना ही तो पुरुषार्थ है। ये विभाव परिणति होती है, होती रहे, मेरी वो है नहीं। पर्याय में जो विभाव परिणति होती है, उस पर्याय को गौण करके, क्या बोला, गौण करके द्रव्य रूप से मैं मुक्त ही हूँ ऐसा देख। यहाँ पर देखो कितनी स्पष्ट बात बोली है कि गौण करके, ये नहीं बोला कि पर्याय है ही नहीं, पर्याय है ही नहीं, पर्याय को गौण करके, क्योंकि जो सत्य है वो है, पर्याय भी अपनी सत्य है, गुण भी अपने सत्य हैं, द्रव्य भी अपना सत्य है। समझ में आया ना। तो ऐसे ही मकड़ी मकड़ी के रूप में जैसे छूटी हुई है, वैसे ही तू द्रव्य रूप से मुक्त ही है, इसलिए द्रव्य को ग्रहण करना है। पर्याय में विभाव परिणति होती है, लेकिन उससे तो ये द्रव्य न्यारा है। देखो द्रव्य में दो स्वभाव होते हैं, एक द्रव्य स्वभाव, ये जिसको हम ध्रुव स्वभाव भी कहते हैं, और एक पर्याय स्वभाव। तो ये जो पर्याय स्वभाव है वो प्रति समय बदलने वाला स्वभाव, और उस बदलते हुए समय में, यानी उस उत्पाद और व्यय के साथ ही एक जो चीज़ अखंड रूप से विद्यमान है वो है ध्रुव। तो ऐसा ध्रुव स्वभाव, तो दृष्टि तेरे को अपने ध्रुव स्वभाव पर करनी है, और स्वभाव से तू मुक्त ही है, अभी के अभी मुक्त है भाई, अभी के अभी। पर्याय में विभाव परिणति होती हो तो होती हो, लेकिन द्रव्य उससे न्यारा है, यही सिद्ध करना है। तू मुक्त ही है, बंधा हुआ नहीं है, इसलिए मुक्त को ग्रहण कर। अरे अनादि काल से तूने चाहे जितने भव किए हों, चाहे जितने विभाव किए हों, है ना, लेकिन तू द्रव्य रूप से मुक्त शुद्धात्मा ही है, इसलिए उसे ग्रहण कर। उसे ग्रहण कर माने कि उसे पहचान, उसका आश्रय ले, द्रव्य दृष्टि से उस ओर देख, तो तू भैया मुक्त ही है, अभी के अभी मुक्त ही है। अबद्ध पुट अनन्य, अनन्य है ना, इन गुण भेदों से अनन्य है, अपनी इन पर्यायों से भी न्यारा है, यूँ समझ में आया। असंजुगत, किसी के साथ संयोग नहीं है, तू अकेला है, एकत्व है अपने से। गुरुदेव क्या कहते हैं कि खुद खंबे को बाहों में भर रखा है और कहता है कि अब मुझे छोड़ दे। अरे भाई तूने ही तो उस खंबे को पकड़ा है, तो तुझे ही छोड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार स्वयं भ्रम से विभाव परिणति कर रहा है, उसे छोड़। अरे तू तो अभी के अभी मुक्त स्वरूपी भगवान आत्मा ज्ञायक है, चैतन्य स्वभावी है, मुक्त ही है। समझ में आया। अरे उस अपनी एकत्व बुद्धि को, जो पर में तूने एकत्व बुद्धि कर रखी है, उसको छोड़ और निज से एकत्व जोड़, निज से अपनापन जोड़, निज में अहमपना कर। समझ में आया। वह दृष्टि पलट नहीं सकता, इसमें बाहर से कुछ करना नहीं है भाई, कुछ नहीं करना, अन्य किसी प्रकार की मेहनत भी नहीं करनी है। फिर भी इस स्थूलता में से अंतर में सूक्ष्म उपयोग करके दृष्टि बदलने में उसे बड़ी कठिनाई लगती है। माने अनादिकाल से ये पैंट चली आ रही है ना, अनादिकाल से। स्थूल बुद्धि से तो इन विकल्प, इन शरीर आदि सबका ग्रहण होता है, लेकिन उस विकल्प आदि के दौर में भी, विकल्प आदि रूपी तूफानों में भी अपनी सूक्ष्म दृष्टि करके
दिशा बदलना कठिन लगता है। पुरुषार्थ करेगा तो ये कठिनता भी आसानी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये सब मतलब ये जो है ना, क्या चाहता है कि बाहरी बात जितनी भी स्थूल 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 चीज़ें हैं ना, वो करने जाता है। उपवास करना हो तो करता है, व्रत करना हो तो करता है, पूजा करनी हो तो करता है ना, और व्यवहार भक्ति करनी हो तो करता है। और पूजा भी कैसी थोतली पूजा करता है, चावल इधर से उधर चढ़ा दिए, केवल उसी को धर्म मान लेता है। अरे भाई, पूजा जो कर रहा है उसका अर्थ तो समझ, पूजा में क्या लिखा है उसको ग्रहण तो कर, सम्यक प्रकार से समझ तो सही, वही तेरा स्वाध्याय होता है भाई। उपवास करना, उपवास की हम ये नहीं कह रहे कि उपवास मत कर, लेकिन उपवास का यथार्थ अर्थ क्या है उसको समझ कर, भली प्रकार से समझ कर। उपवास का अर्थ क्या है? उप माने समीप, अपने समीप वास करना वो उपवास है। और जब तू अपने समीप रहेगा तो ये खाने पीने का विकल्प आएगा ही क्यों, अपने आप ही उपवास हो जाएगा। माने सम्यक दर्शन पूर्वक व्रत नियम संयम धारण करेगा तो ही वो फल देंगे। लेकिन अगर बिना सम्यक के ये व्रत नियम संयम धारण करेगा तो आचार्य भगवान तो उसको बाल व्रत बाल तप की संज्ञा देते हैं, है ना। वो तो एक शमशानीय वैराग्य कि साहब शमशान घाट में गए, 2 मिनट के लिए आंसू बहाए, संसार की विचित्रता देखकर मोह भंग हो गया, सब मन तो ऐसा करता यहीं पे धूनी रमा लूँ, यहीं कपड़े उतार कर और यहीं दीक्षा ले लूँ। और जैसे ही 2 मिनट में अग्नि ठंडी होती है, सोई झाड़ पहुँच के वापस घर पर आकर टीवी देखना शुरू, गप्पे लड़ाना शुरू। क्या वैराग्य और क्या सब भाड़ चूल्हे में। अरे ऐसे कोई होता है क्या वैराग्य? भाई ये पुरुषार्थ नहीं है, अपनी तरफ से अंदर से रुचि लगनी चाहिए, ये पुरुषार्थ है। अपने आप को इन सब पर द्रव्यों से भिन्न मान, क्योंकि तू भिन्न ही है, अलग ही है, न्यारा ही है। तेरे को ये पूजा करने से नहीं रोक रहा, कोई भक्ति करने से नहीं रोक रहा, लेकिन तू इन सब से अपने आप को भिन्न मान, क्योंकि ज्ञानी को ये भाव आए बगैर रहते नहीं हैं, और अज्ञानी ये भाव करता है तो भी ये मिथ्यात्व है। तुझे कुछ करने का नहीं है, केवल अपनी दृष्टि बदलनी है भाई। और अपने को, उस दृष्टि को कहाँ लेके जाना है? अपने चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा की तरफ लेकर जाना है, वही चैतन्य का ग्रहण है। तथापि सूक्ष्म उपयोग, सूक्ष्म परिणति करके अंतर में जाना उसे बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि पुरुषार्थ की कमी है। ये स्वीकार करने में अनंत काल बीत जाता है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं देव नहीं हूँ, मैं नारकी नहीं हूँ, मैं त्रियंच नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र शुद्ध आत्मा हूँ। अरे ये बड़ी मुश्किल से, इतनी दुर्लभता से तेरे को ये मनुष्य भव मिला है। कहाँ तू इन पचड़ों में फंसा हुआ है? अपने को मनुष्य मानकर, देव मानकर, नारकी मानकर, त्रियंच मानकर क्यों आगे भव सागर में और रुलना चाहता है? अरे तुझे इतनी संयोग मिले हैं, हो सकता है तेरा ये 2000 सादिक का अंतिम भव हो, इसके बाद तुझे ये भव मिलना अत्यंत दुर्लभ हो जाएगा अगर ये भव तूने वेस्ट कर दिया तो। अरे एक एक समय अमूल्य मोती, अमूल्य हीरे की भांति है, उसका उपयोग कर, सदुपयोग कर, उपयोग को उपयोग में ठहराने का प्रयत्न कर, अपने उपयोग की संभाल कर। अरे भाई अनंत काल बीत गया लेकिन इसने अभी तक अपने उपयोग को दिशा नहीं दी है। इस कारण से ये अभी तक उस चौराहे पर खड़ा हुआ है कि कहाँ जाऊं, कि कहाँ जाऊं, कि कहाँ जाऊं। जी, ये एक दृष्टि बदलने में ही अनंत भव परावर्तन हो गए हैं ऐसा लगता है। अरे अनंत परावर्तन किए फिर भी दृष्टि नहीं बदलने में आई। शुभ भाव की रुचि में कहीं ना कहीं फंस जाता है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैं करता हूँ, मैं स्वाध्याय करता हूँ, मैं शास्त्र पढ़ता हूँ, मुझे समय सार जी पूरे रट गए हैं, तत्वार सूत्र पूरे रट गए हैं, भक्तामर रोज सुबह शाम रात भक्तामर का पाठ करता हूँ। देखो इस भक्तामर से मेरे रोग दूर हो गए हैं। हे भगवान, तूने भक्तामर को यही समझ रखा है क्या? अरे भव रोग दूर करने की औषध है वो, और तूने शरीर की रोग दूर करने की तूने उसको बना रखा है।
इतनी तेरे को गरिमा नहीं आती। शुभ से लाभ है ऐसी अंतरंग गहरी रुचि का रस होने से, किसी क्रिया के विकल्प से, कोई भी क्रिया उसके विकल्प से वो रस, उस रस में ही जो कि एक लौकिक रस है। लौकिक भी क्या है? जहर है, रस नहीं है, जहर है, ऐसा विष है, उसमें रुक जाता है। अरे प्रवृत्ति के बिना कैसे रहा जाए? इस प्रकार कहीं ना कहीं अन्य रुचियों में अटक जाता है, लेकिन दृष्टि को अंतर में नहीं बदलता, नहीं बदलता, नहीं बदलता।